दोस्तों, अगर आप अपने मोगरा प्लांट की समुचित देखभाल कर रहे हैं, समय समय पर खाद डाल रहे हैं, पानी भी डाल रहे हैं, इसके बावजूद आपका मोगरा प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसके पत्ते पीले पड़ते जा रहे हैं, पौधा सूखता जा रहा है, तब आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपके मोगरा प्लांट पर किसी प्रकार के कीड़े का तो अटैक नहीं हो गया है। जैसे स्पाइडर माइट्स है, व्हाइट माइट्स है या फंगस है, किसी तरह से कोई दिक्कत तो नहीं आ गई है। क्योंकि जब पौधे पर किसी प्रकार के कीड़े का अटैक होता है या फंगस लग जाता है, तभी इसकी ग्रोथ रुकती है, अगर आप अपने पौधे को संपूर्ण पोषण दे रहे हैं तो दोस्तों, फंगस क्या है, इसके लगने के क्या कारण हैं और इसका समाधान क्या है, कैसे फंगस से छुटकारा पाया जाए वगैरह वगैरह की संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो की स्किप किए बिना पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फंगस क्या है और क्यों लगता है। फंगस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर ये पौधों में लग जाता है तो पौधों की जड़ों तक ये पहुंच जाता है। ये पूरे पौधे को खोखला कर देता है, केवल पत्तियों पर और टहनियों पर ही नहीं लगता है, पूरी जड़ तक जाता है, पूरे पौधे को खोखला कर देता है। बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, पौधे में फंगस लगने के कई कारण हैं। जैसे अधिक नमी होना सबसे बड़ा कारण है। अगर मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा है तब ये फंगस इसमें ज़्यादा ग्रो करते हैं और फंगस लग जाता है। दूसरा प्रमुख कारण है धूप का ना मिलना। अगर जहाँ पर पौधा लगाया गया है वहाँ पर पर्याप्त धूप नहीं आ रही है तब भी फंगस लग जाते हैं। तीसरा है कोई संक्रमित पौधा अगर पास में है तब भी लग जाते हैं। चौथा कारण है कि अगर कंजेस्टेड है, वहाँ पर कई पौधे लगे हुए हैं, ठीक से उसको हवा वगैरह नहीं मिल पा रही है पौधे को, तब भी फंगस उसमें लग जाते हैं। पौधों में ज़्यादा पानी डालने से भी फंगस लगता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे पता करें कि फंगस लगा है या नहीं। आप पौधे के पत्तों को देखें इस तरीके से, जैसे इसमें है सफ़ेद तरीके के, सफ़ेद कलर के धब्बे दिख रहे हैं आपको। तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगे हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत लगे हैं। और नीचे इसमें टहनियाँ जो है इसमें भी सफ़ेद सफ़ेद थोड़े थोड़े आपको दिख रहे हैं डाँट डाँट से। तो ये फंगस ही है, ये बीमारी है पौधे की। अगर आपको भी अपने पौधे में इस तरीके के सफ़ेद धब्बे दिखें या काले धब्बे दिखें या पौधे में कहीं घाव दिखे, जैसे कटा फटा सा ऐसे सड़न जैसा, तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पौधे में फंगस का अटैक हो चुका है। मेरे भी पौधे में फंगस लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर धूप पर्याप्त नहीं आती थी। इधर सर्दी के मौसम में लगभग 1.5 महीने से धूप नहीं निकली थी, और ये पौधा मेरा कुछ इस साइड में था, दीवार की तरफ ज़मीन में मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी। अगर हल्की-फुल्की धूप निकलती भी थी तब भी धूप यहाँ पर नहीं आती थी। यही इसका मेन कारण बना कि इसमें जो फंगस लगा। लेकिन अब समय आ गया है इसको ठीक करने का। आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है, और मिट्टी में बहुत ज़्यादा अभी नमी है, तो इसलिए मैं मिट्टी की गुड़ाई कर दूँगी ठीक तरीके से। ये कर रही हूँ मैं मिट्टी की गुड़ाई, ताकि इसमें धूप वगैरह लग जाए, हवा लग जाए। जब 3-4 दिन तक मैं ऐसे इसको करके छोड़ दूँगी, तब इसमें जो भी फंगस वगैरह होगा, मान लीजिए मिट्टी में भी कुछ होगा, तो वो धूप से नष्ट हो जाएगा। 3-4 दिनों के बाद मैं इसमें डालूँगी क्रश की हुई सूखी हुई नीम की पत्ती। लेकिन अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि इसकी गुड़ाई मैंने की हुई है और ये मिट्टी ऐसे खुली रहेगी, इसमें हवा वगैरह जाएगी और धूप लगेगी, तो इसमें भी फंगस होगा तो फंगस नष्ट हो जाएगा। अभी मैं पत्तियों का ट्रीटमेंट करूँगी। जो पत्तियों और टहनियों पर फंगस लगे हुए हैं, पहले इनको हटाना है। इसके लिए आप बाज़ार से फंगिसाइड भी ला सकते हैं, लेकिन मैं घरेलू इस्तेमाल करती हूँ अक्सर सब चीज़ पर, तो मैं घरेलू ही इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर चावल का पानी। जो चावल बनाने के लिए चावल धुला जाता है, ये वही पानी है। क्योंकि मैं चावल बनाने के लिए जो धुलती हूँ, तो कभी भी मैं चावल का पानी फेंकती नहीं हूँ, या तो मैं स्टोर करके उसका फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ, और नहीं तो मैं डेली का डेली अपने पौधों में इसको डाल देती हूँ। क्योंकि चावल के पानी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये है 1 लीटर चावल का पानी। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ये वॉशिंग पाउडर, आधा चम्मच है वॉशिंग पाउडर, और 1 चम्मच मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है। ये दोनों इसमें मैं डाल रही हूँ, और फिर इसको ठीक तरीके से मिक्स कर लूँगी, ऐसे हिलाकर स्प्रे बोतल में मैं डाल रही हूँ, और फिर इसको मैं
इन पत्तों पर स्प्रे करूँगी, बंद करके इसको ठीक से। उसके बाद इसको मैं इस पर स्प्रे करूँगी, जहाँ जहाँ पर ये फंगस लगा हुआ है पत्तों पर और टहनियों पर, सब जगह मैं ठीक तरीके से इसको स्प्रे करके इस पे डालूँगी। और इसको तब तक करना है, आज करना है, कल करना है, परसों करना है, मतलब कि तब तक करना है जब तक कि फंगस ख़त्म ना हो जाए, जब तक कि ना दिखे कि हाँ पत्तियाँ स्वस्थ हो गई हैं, पौधा स्वस्थ हो गया है, तब तक डेली का डेली आपको इस पर करना है। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर आप इस पर कोई घरेलू चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कीटनाशक इस तरीके से, तो सबसे पहले आप एक पत्ते पर छिड़क कर इसको देख लीजिए, क्योंकि पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं आपके पौधे को नुकसान तो नहीं कर रहा है, मात्रा ज़्यादा कम तो नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि अभी इसका वॉशिंग पाउडर आधा चम्मच मैंने लिया है और ये सोडा जो है इसको 1 चम्मच लिया है। तो इसमें अगर मान लीजिए आपकी मात्रा कम ज़्यादा हो गई, कम ज़्यादा आपने ले लिया है, तो पहले एक पत्ते पर आप डालकर 2-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, तब जान लीजिए कि आपका मिश्रण सही है। और अगर पत्ता जल गया, झुलस गया, मुरझा गया, तब जान लीजिए कि आपका मिश्रण थोड़ा कम सही है, उसमें और पानी मिलाने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप टेस्ट करके फिर आप छिड़काव करें अपने पौधे पर। तो ये वॉशिंग पाउडर और मीठा सोडा ये दोनों बहुत ही अच्छा होता है, दोनों मिलाकर अगर हम इसको स्प्रे करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा आप 2-3 ग्राम हल्दी पाउडर भी 1 लीटर पानी में डालकर इस पर स्प्रे कर सकते हैं। कई चीज़ है इस तरीके से। अगर आपके पास ये सैनिटाइज़र है तो आप सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइज़र को ले लीजिए, 40% सैनिटाइज़र को पानी में मिलाकर इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो कई तरीके से आप अपने पौधे पर से ये कीड़ों को हटा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने मोगरा प्लांट की देखभाल करेंगे तो आपका मोगरा प्लांट फिर से स्वस्थ हो जाएगा और ढेर सारी फ्लावरिंग करेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू।